चलिए नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 19 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन मुझे मिले हैं। इन सभी क्वेश्चन को मैं आपको 100% जो रियल है उसको शेयर करूंगा। जो कि क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। 10 मिनट की वीडियो होगी, अच्छे से देख लेना, आपके आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसका PDF जो कि है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको लास्ट में ऑल शिफ्ट के साथ, तो ज्वाइन करके रख सकते हो। ठीक है, ये देखिए, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है, ये पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, विच कंट्री इज लोकेटेड साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। श्रीलंका पता होना चाहिए, ऑप्शन में श्रीलंका होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेंगे कि भारत के दक्षिण पूर्व में श्रीलंका स्थित है। यह हिंद महासागर का एक द्वीप देश है। इंडोनेशिया भी दक्षिण पूर्व में है, लेकिन भारत से सीमा साझा नहीं करता है, इसलिए आप इंडोनेशिया को नहीं लगाएंगे अगर सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि ठीक है। भारत के अन्य पड़ोसी देश देख सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो कि उत्तर पश्चिम में है, नेपाल, भूटान, चीन जो कि उत्तर में है, बांग्लादेश और म्यांमार जो कि पूर्व में है, म्यांमार जो कि पूर्व में है, मालदीव दक्षिण और पश्चिम में। इतना आपको पता होना चाहिए। ये इतना आप नॉलेज याद रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। ठीक है, ये इंग्लिश में देख सकते हैं। इंग्लिश में आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आपकी इंग्लिश बताते हुए। आप इसको खुद पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर आप PDF में एक साथ इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ऊपर ही ऊपर बता रहा हूँ जिससे आपको समझ आए। देखिए, 88वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? द 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। तो मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न बता दे रहा हूँ। आपको देख सकते हैं, सर्विस टैक्स से संबंधित है, सेवा कर से संबंधित है। 88वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, जिसके तहत अनुच्छेद 268 ए जोड़ा गया। इसमें सेवा कर को भी शामिल किया गया, जिसे केंद्र सरकार लगाती है और उसका संग्रहण और वितरण केंद्र व राज्य सरकार दोनों करती है। तो ये आप याद में रखेंगे। ठीक है, कब हुआ था? 88वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था। और क्या जोड़ा गया था? 268 ए जोड़ा गया था। ठीक है, चलो आप ये देख सकते हैं इंग्लिश में। ये अगला है आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू। ये पूछा गया है, वस्तु और सेवा कर से संबंधित है। वही आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन है आपका। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। 101वां संविधान जो कि 2016 में संशोधन में हुआ था और इसके तहत अनुच्छेद 246 ए जोड़ा गया और GST वस्तु एवं सेवा कर जो कि बोलते हैं उसको लागू किया गया। GST 3 प्रकार की होती है, CGST हो गया, SGST हो गया और IGST हो गया। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऋषिकोंडा बीच कहाँ स्थित है? वेयर इज द ऋषिकोंडा बीच लोकेटेड? पूछा गया, आंध्र प्रदेश में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऋषिकोंडा बीच जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास स्थित है, इसे 2020 में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था। पूछ लेगा 2020 में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट किसे मिला था, तो बोलेंगे ऋषिकोंडा बीच को, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह बीच साफ पानी और सुनहरी रेत के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? साफ पानी और सुनहरी रेत के लिए प्रसिद्ध है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कॉल इट? क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन इसको हम बोलते हैं। 180 देशांतर रेखा को एंटी मेरिडियन या इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। यह पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम गोलार्ध में बांटती है और तारीख बदलने का आधार है। कौन सा? 180 देशांतर रेखा। ठीक है, यह आप इंग्लिश में देख सकते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की जांच के लिए महात्मा गांधी ने किस समिति का गठन किया? देखिए, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं आपके एग्जाम में। विच कमिटी वाज फॉर्मेड बाय महात्मा गांधी टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेक्स 1919, जो कि हुआ था कांग्रेस जांच समिति का गठन किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर क्या चलाई थी? गोलियां चलवाई थी। इसकी जांच के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक जांच समिति बनाई। इस घटना ने गांधी जी को गहराई से झकझोर दिया और इसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन 1920 शुरू हुआ। तो इसमें भी याद रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में कि असहयोग जो आंदोलन है वो 1920 में हुआ था। ठीक है, चलो एक देख सकते हैं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, आप पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं दोस्तों, तो पुस्तक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको पढ़ के जाइए। ठीक है, इतने दिन तक नहीं पूछे थे, लेकिन अभी पूछ रहे हैं आपको। ठीक है, वो रॉट द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, देख सकते हैं दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उनको पढ़ के जाना। आज ही शिफ्ट में पूछा गया, इससे पहले आपको नहीं देखने को मिला है। ठीक है, देख सकते हैं यह पुस्तक 1901 में लिखी गई थी। दादा भाई नौरोजी ने इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि किस प्रकार ब्रिटिश शासक भारत की संपत्ति बाहर ले जा रहे हैं। नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन ये पूछा गया था। ग्रेट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए, वे कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है,
मैं यहाँ पर जो भी जानकारी दूंगा 100% रियल रहेगा, जो मैं प्रश्न बताऊंगा वो रियल रहेगा, आप अच्छे से देख सकते हैं। फालतू चीज़ें बता के मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। मालगुडी डे की कहानी के लेखक कौन है ये पूछा गया। देखिए हु इज़ द ऑथर ऑफ मालगुडी डे, आर के नारायण, याद रखेंगे आर के नारायण जो कि है मालगुडी डे के लेखक है। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन की मालगुडी डे 1943 में प्रकाशित कहानियों का संग्रह है। यह काल्पनिक नगर मालगुडी पर आधारित है। आर के नारायण ने भारतीय समाज के दैनिक जीवन और उसकी सरलता को इसमें दर्शाया है। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं, मैं बताया था ना संविधान संशोधन को ऐसे पढ़ के जाओ जैसे कि वो क्या बोलना चाहिए सुप्रीम है। पक्का पूछता है यार, 3 क्वेश्चन हो गया संविधान संशोधन से, देख रहे हो आप। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। देखिए द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू पूछा है। देखिए मतदान का आयु 21 से घटाकर 18 की गई थी। मैंने पूरा समझाया था आपको, जाके देख सकते हैं। इसमें भाग 1 से लेकर भाग 22 तक में जो भी संशोधन हुए मैं करवा चुका हूँ आपको, अच्छे से देखते जाके आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पास नंबर कंफर्म हो जाता। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। इसके अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों के मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। यह भारतीय युवाओं की लोकतंत्र में भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है भाई, ये प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किस अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच राइट। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें दिया गया है, याद रखेंगे अनुच्छेद 25 में। मतलब ये जो है ना संविधान, ये आपके लिए क्वेश्चन का नंबर बढ़ाएगा आपका। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है आपका आर्टिकल 25 है, देख सकते हैं। अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का धर्म मानने, उसका प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता देता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधी बातें कही गई है। ठीक है दोस्तों, अगला है प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया। व्हेन एंड बिटवीन वुम वाज द बैटल ऑफ प्लासी फाउट, बताओ। तो 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज उद दौला के बीच लड़ा गया था। ठीक है, 1757 में। ये देख सकते हैं प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। इसमें बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने हराया। युद्ध में नवाब के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया, जिसे ब्रिटिशों की जीत हुई। यही युद्ध भारत में अंग्रेजों की सत्ता का नींव माना जाता है। ठीक है, तो ये गद्दारी करना चलते आ रहा है। ठीक है जी, ये देख सकते हैं। तो पूछा गया था P = mv की इस भौतिक अवधारणा का सूत्र है यार। तो देख सकते हैं आप जो भी है इसको, है ना। मैं आपको संवेग का जो कि सूत्र है आपको पता होना चाहिए, यहाँ पास आपको मैं दिखा दिया हूँ। ये पूछा गया था त्रिकोणमिति में, यदि यहाँ पास क्या पूछा गया अच्छे से देख लेना आप, है ना, PDF में। पहला मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो किस वर्ष जारी हुआ पूछा गया था। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज्ड। ये पूछा गया था 1990 में हुआ था भाई। पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर को भी विकास का आधार बनाना है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको करवा दिया हूँ, आपके लिए बेटर रहेगा। ये देख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड ने महात्मा गांधी को किस आंदोलन के प्रेरित किया। मैंने बताया था अशोक आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, ये आप याद में रखेंगे। ठीक है ना। ये देख सकते हैं तमिलनाडु में हाल ही में किस विषय पर संशोधन में चर्चा हुआ। देखिए रिसेंटली इन तमिलनाडु विच टॉपिक रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज डिस्कस्ड। ये पूछा गया था राज्यपाल और न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित संशोधन हुआ था। तमिलनाडु में हाल ही में राज्यपाल और न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़े मुद्दों पर संविधान संशोधन में चर्चा हुआ। यह संघ और राज्य के बीच शक्तियों के संतुलन से जुड़ा विषय था। ठीक है, तो ये था भाई आज